सो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सच कैंड क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज रियल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो उससे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है जी। वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। ठीक है जी, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। उसके बाद जो भी एलसीएम आएगा उसको एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, और ये जो दो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करना है ना। तो हमें चेक क्या करना है कि क्या ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, क्या ये नंबर और ये नंबर बराबर आ रहा है, यही वेरीफाई करना है। अगर तो ये बराबर आ रहे हैं तो हैंस प्रूव्ड, यानी ये जो सिचुएशन है, ये जो इन्होंने थ्योरम भी है ये, ठीक है जी, तो ये प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही है, तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है और यही बताना है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है जी? 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें ये याद होना चाहिए प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है जी, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर से ही हमें शुरुआत करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले 2 से यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा तो 7 से करेंगे। इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन को करेंगे। ठीक है जी, तो करते हैं शुरू। तो 2 से हमें पता है कि 2 के टेबल में 2 1 आता है, फिर हमें पता है 6 कितने में आता है, 3 में आता है। तो अभी 13 का हमें पता है, 13 इटसेल्फ ए प्राइम नंबर, 13 इटसेल्फ ए प्राइम नंबर, तो हमें कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि किसी और टेबल में तो वो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हमारे पास 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है 2 इंटू 13। ठीक है जी, अब वैसे ही 19 का करते हैं। 19 क्लियरली दिख रहा है हमें, यहाँ ऑड नंबर है, 1 लिखा हुआ है लास्ट में, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, यानी ये पहले ही कैंसिल हो गया। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 3 इंटू 30 हमें पता है 90 होता है, तो फिर 91 कहाँ से आएगा भाई? 3 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है जी, नहीं आएगा। रबड़ ज़्यादा बड़ी हो गई, छोटी कर लेते हैं। चले जी, ठीक है जी, तो यहाँ पे 3 का भी जो है रास्ता बंद हो चुका है, 3 भी नहीं आएगा। अब हमें पता है 5 अगर किसी के टेबल में आता होगा तो उसकी निशानियाँ क्या होती हैं? लास्ट में वो हमेशा 5 देता है और यहाँ तो 0 आता है ना। किसी भी 5 के टेबल में अगर उसको जज करना है, उसकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि ये क्या ये 5 के टेबल में आता है, ठीक है जी, तो हमेशा ये देखना है कि लास्ट में 5 है या फिर 0 है। अगर 5 या 0 है तो इसका मतलब वो 5 के टेबल में आता होगा। तो ये तो 91 है, ये तो कहाँ से ही आएगा, है ना। तो ये यहाँ से भी इसका पत्ता गुल हो गया। तो अब हम 7 से चेक करेंगे, क्या 7 से आता है? हमें पता है 9 तो नहीं आता, तो 9 से छोटा क्या आता है जी? 9 से छोटा क्या आता है जी? 7 आता है। 7 कितने सा आता है जी? 7 आता है हमारा 1 सा। तो यहाँ से कितने बचे? 9 में से 7 निकाले, 2 बचे, तो 2 इसके आगे लग जाएंगे, 21 बन जाएगा। तो 21 कितने जा जाता है? 3 सा। अब हमें पता है अगेन 13 इज़ ए प्राइम नंबर, तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि और किसी के टेबल में तो आएगा नहीं, है ना जी। तो अब हमारे पास 91 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। क्या आई जी? हमारे पास 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? 2 कितनी बार है? एक बार है, एक बार लिख दिया। 7 कितनी बार है? एक बार है, एक बार लिख दिया। 13 कितनी बार है? 26 के बाद तो एक ही बारी है ना, तो हमने एक ही बार लिखना है। 91 के पास भी एक ही बारी है, तो एक ही बारी इन दोनों का आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमें क्लियरली दिख रहा है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों नंबर्स के पास कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के पास है ना जी। तो हमें क्लियरली दिख रहा है 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, तो हमें इसीलिए यहाँ पे सीधे 13 लिख देना है। समझ आई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें क्या करना है? वही वेरिफिकेशन जो बोला हुआ है उन्होंने। क्या बोला हुआ है? उन्होंने बोला है कि हमें बताओ कि क्या एलसीएम को मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ करने पर और प्रोडक्ट ऑफ टू
टू नंबर्स को करने पर वो एक दूसरे के बराबर आएँ, ये वेरीफाई करो, ये बताओ कि हाँ भाई ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एलसीएम तो हमने निकाला भाई, एलसीएम क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है। ठीक है जी, आप चाहे कर सकते। तो मैं आपको एक चीज़ ना और बता देता हूँ इसमें कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इस नंबर के पास हाईएस्ट पावर वाला कितना है, यानी 2 के पास कितनी पावर है हाईएस्ट, 2 की पावर 1 ही है। 13 के पास कितनी है, 1 ही है। 7 के पास कितनी है, 1 है। 13 के पास 1 है। तो हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर वाले लिखने हैं। तो हाईएस्ट पावर सबकी 1 है, तो सबको एक एक बार हम लिख देंगे, यानी 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो ख़त्म। समझ आई, सिर्फ पावर देखनी है। अगर नंबर बेशक यहाँ पे एक ये भी है एक भी है, नंबर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पावर देखनी है कि पावर हाईएस्ट पावर किसके पास है। 13 के पास 1 है तो 1 है, मैंने लिख दिया एक बार, दैट्स इट। ठीक है जी, इस तरीके से लेकर चलना है एलसीएम को। ठीक है, समझ आया, आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। हैं और ये 13 आ गया, तो एलसीएम हम लिखेंगे सीधे 182। मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ जी फटाफट से। ये आ गया जी 182। एचसीएफ कितना आया, 13 आया जी। प्रोडक्ट कितना आया जी, प्रोडक्ट हमारा, अब प्रोडक्ट किसका करना है, 2 नंबर्स का, 26 का और 91। ये 2 नंबर्स हैं हमारे पास, यही तो उन्होंने दिए थे हमें, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करना है जी, 26 एंड 91। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा जी, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं चाहे तो। 182 इंटू 13, 3 to the 6, यहाँ पे हम करेंगे तो 24 आएगा, 2 ऊपर कैरी जाएगा एंड 5 आएगा, फिर इसको 2, 8, 1, 2, 6, ये हमारा आ जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा 2, 3, 6, 6। ठीक है जी, यहाँ पे भी 2, 3, 6, 6 आएगा। तो इस तरीके से हमें अब लास्ट में हमने प्रूफ कर ही दिया कि ये जो है वो इसके बराबर है। समझ आई, ये जो है वो इसके बराबर आ गया। यानी हमने जो उन्होंने पूछा था कि वेरीफाई करो कि क्या ये दोनों एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल यस है। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।